आए हैं। मुझे बुलाने से एक बात याद है कि हमारे वो सुरेंद्र पड़ोसी जी ठीक बात कहते हैं। वो लोग गांव में हमारे क्या एक दूध बेचने वाला लड़का था, वो दूध बेचता था। अचानक एक दिन उसके बुखार हो गया तो उसने अपने बाप से कहा कि बापू तू एक काम कर, आज शहर में जाके दूध बेचिया। बात समझना, बस बुलाने की बात याद रखना आप। उसने कहा कि आप एक काम करो, आज दूध बेचो। अब भाई डोगरा था 60 साल का, साइकिल से दूध बेचना। साइकिल पे उसने दोनों साइड ड्रम टांगे और दूध बेचने के लिए चल दिया। ये बंद कर दो, ये जो आवागमन है ये बंद कर दो, पानी वानी पी लो, चाय वाय पी लो आराम से, घर का सा माहौल रखो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैठे होंगे, घर वाले भी इधर ही बैठे होंगे ना, मतलब शादी आए हो ना, आप हंसो ताकि वो भी हंस सके। वो इस चक्कर में नहीं हंस रहे कि वो नहीं हंस रही, मैं हंस दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। वो घर जाते ही पूछ ले कि किसको देख कर हंस रहा था। हंस लो जी, आपके हंसने से इनकी हंसी आती है। बहुत बुरी स्थितियां हैं देश की। अब ये आपके ऊपर हंस रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता इनका। तो मैं आपको बता रहा था कि वो ताऊ दूध बेचने के लिए चला गया। ट्रैफिक नियमों की बात चल रही है बुलाने की। तो जो ही ताऊ शहर में घुसा तो पहली बार शहर में आया साइकिल लेकर, दोनों साइड दूध टका हुआ। अजी साहब, अब तो सम्मान सब बोलिए, आप तो सुनो कविता, क्या बातें सीधे करो, सब सुबह यही कर लेंगे। भाई साहब जो नारे जिंदाबाद के लगवा रहे थे, अफजल को लगवा रहे थे, अब बात सुनिए। अफजल को फांसी तो देखो जी, सुनो मेरी बात, फांसी नहीं भी लगी तो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है फांसी लगने की। मैं कह रहा हूं कि फांसी के लिए कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा फांसी लगाने से? तुमने फांसी लगा दी, मर लिया साला 2 मिनट में, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अंदर पड़ा रहे, जिंदा रहे, उसको लगे कि देश में क्या हो रहा है, उसको पता चले चला मैं अंदर पड़ा हूँ, लोग आराम से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं। हाँ, रोज मरेगा वो, डेली मरेगा। जब अखबारों में पढ़ेगा कि देश में ये हो रहा है, आयोजन हो रहे हैं, मुन्नी नाच रही है, सीधा जवान हो रही है, रोज मरेगा साला। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करें। तो ताऊ जो है शहर में घुसा, अचानक सामने से एक ट्रैक्टर आ गया। अब ट्रैक्टर के कोई नियम कायदे होते नहीं है, वो ट्रैफिक ड्राइवर जानते भी नहीं है। इंडिकेटर भी थोड़ा अलग होता है तो उसको हाथ देना पड़ता है। तो जो ही ताऊ सामने से आता दिखा तो ट्रैक्टर वाले ने सोचा कि यार ये ताऊ इधर आएगा तो अपने काम करते, अपने को तो इधर लेना है। तो उसने ये वाला हाथ दिया। जो ही हाथ दिया, ताऊ ने साइकिल उधर मोड़ ली। ट्रैक्टर वाला भी उधर ही घूम रहा था। बचीर लगा, ताऊ एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, टांग टूट गई, अस्पताल में भर्ती हो गया। सुबह समाचार पूछने चले गए राजेश जी जैसे समझदार लोग। जाते उन्होंने कहा ताऊ बहुत बुरा हुआ। आदमी देखो दुख कैसे व्यक्त करता है। ताऊ बहुत बुरा हुआ, तेरी टांग के लगी, साइकिल से गिरा, ट्रैक्टर वाले की बहुत बड़ी गलती है, उसने तेरे टक्कर मार दी, तुझे कई दिनों तक अब ये कष्ट भोगना पड़ेगा। ताऊ बोला रहा दुख इस बात का नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोग मर भी जाते हैं, दुख तो साला इस बात का है कि बुलाकर मारा। तो ये आपके बुलाने से आए हैं, ऐसा तो मत करो, बुला के मत मारो। मैं देखो जी, सुनो मेरी बात, कवि सम्मेलन के दौरान एक संचालक का सिर्फ इतना सा काम होता है। सारे वरिष्ठ कवि बैठे हैं, बहुत अच्छे से कवि बैठे हैं, हम वहां तक टीम को लेके जाएंगे, राजेश विद्रोही जी तक जाएंगे। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं बीच में सेतु का काम कर रहा हूँ, आप लोगों तक जुड़ने का। बीच में मेरा क्रम आएगा तो पढ़ लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी पढ़ लेता हूँ, बीच में क्रम आएगा नहीं है, पता नहीं कोई बुलाए नहीं, मुझे याद ही नहीं है इनको कि इसको भी बुलाना है। मैं आपको इतना सा बता दूं कि वो जंगल में राजा तो शेर ही होता है। राजा शेर, हर बार चुनाव हो रहे, राजा शेर। एक बार लोगों ने, सबने बात करी जानवरों ने कि यार ये हर बार यही क्यों बनता है यार, अपने पास इतनी भीड़ है, अपन इतने सारे जानवर हैं, अपन भी तो कर सकते हैं। बोलो ठीक है, बोलो किसको बनाए, बोलो बंदर को बना दो। सबने वोट दे दिया, बंदर बन गया राजा। अब अपोजिशन में शेर, वो रोज बदमाशियां करे। एक दिन उसने बकरी के बच्चे को पकड़ा और दाब के बैठ गया तो बकरी भाग के गई बंदर के पास। बोले महाराज आपको चुनाव जिताया है, वोट दिया है, आप चलो और मेरे बच्चे को बचाओ। बंदर आ तो गया हेगड़ी में, लेकिन जो ही सामने शेर दिखा सिटी पिटी घूम, उसने भागकर पेड़ पे चढ़ गया। साहब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो मैं क्या कर रहा हूँ। पेड़ पे चढ़ गया और कभी इस डाल पर, कभी इस डाल पर, ऐसे बार बार कूद रहा हूँ। बकरी गई, बोले महाराज ऐसे कूदते रहोगे जितनी देर में तो बच्चे को खा जाएगा, उसको बचाओ, बचाने आए हो, कूदने आए हो। बोले देख बकरी, तेरा बच्चा बचे नहीं बचे उसकी कोई गारंटी नहीं है, अपनी दौड़ धूप में कोई कमी हो तो बता। कवि सम्मेलन जमे नहीं जमे, कैसी स्थितियां रहे मुझे पता नहीं है राजेंद्र जी, मेरी
बता रहा था कि वो 2-4 साधु, बुजुर्ग साधु थे। उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। तीर्थ यात्रा पे जाने लगे तो उन्होंने अचानक किसी को याद आई, समझदार साधु को, बोले यार एक गड़बड़ हो सकती है कि रास्ते में कोई मोह माया सुंदर स्त्री वगैरह दिख जाए तो पाप के भागी बनेंगे, इसलिए अगर कोई ऐसे हो जाए तो अचानक मुंह से राम राम बोल देना ताकि पाप के भागी नहीं बने। बात तय हो गई। आधे किलोमीटर चले, अचानक किसी साधु को कोई सुंदर स्त्री दिख गई। नियमानुसार उसने धीरे से कहा राम 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 राम, तो बाकी साधु बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है। कवि सम्मेलन करते हैं, कवि हैं इसलिए लोग ज्ञानी समझते हैं, समझते ही हैं सिर्फ। वो ऐसा मानते हैं कि यार ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, इतनी भीड़ सामने बैठती है, पढ़ते हैं, इसका मतलब ज्ञानी तो होंगे। तो उस ज्ञान के चक्कर में एक बार राजेश जी से मेरे से ऐसे सबसे कोई सवाल कर लेता है कि भाई साहब यार ये बात बताओ, कहीं अखबार वाले पूछ लेते कि ये लाइन विज्ञापन के लिए कोई बढ़िया सी ऐसी हीरोइन का नाम बताओ जिससे अपन उसका फोटो लगा दें, माचिस बिक जाए। ये मार्केटिंग के लोग हैं, राजेंद्र जी ये सब मार्केटिंग के लोग हैं, जानते हैं कि विज्ञापन की कितनी अहमियत है, और जो इनके बगल में जो सारी टीम बैठी है ये भी जानते हैं कि विज्ञापन की कितनी अहमियत होती है। दोनों समझ गए हैं। बस वो 2 पंक्तियां आपको चरित्र बता देगी कि मैं फिल्मों में किन अभिनेत्रियों की बात करना चाह रहा हूँ। मैंने उसको कहा है सुन मेरी बात, तेरी माचिस पे मल्लिका शेरावत का फोटो लगा ले, तेरे सोए आग जगा देगी और अंदर एक भी तीली मत रखना, वैसे ही आग लगा देगी। तो फिल्मों की दुनिया बनी घोर त्याग का धाम, जितने छोटे वस्त्र हैं उतना बड़ा मुकाम। ये इस पे तो बजानी थी यार, यही तो वो लाइन जिसकी वजह से इतनी माथा बोड़ी करी। हाँ ये मैं जिसके लिए माथा बोड़ी करता हूँ उसके लिए माथा बोड़ी करते ही नहीं, मगर उसको तो ये सुन लेते ही हो। ऐसे चलना चाहिए बढ़िया। और जो पीछे खड़े वो बैठ जाए यार, बैठ जाओ, आगे आ जाओ, जगह नहीं है तो। कवि सम्मेलन को बिल्कुल ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। मैं आपको 2-4 छोटी छोटी चीजें हैं उनसे जोड़ देता हूँ। मैं आपको मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारे बैठे हैं, आप लोग भी मीडिया में आए दिन देखते रहते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। एक छोटी सी एक रात की 1 घंटे की घटना को उन्होंने उस पीड़ा को समझा और देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना के रख दिया। अन्ना हजारे जैसे बिल्कुल जेब में चवन ही नहीं रखने वाले आदमी को इंटरनेशनल हीरो बना के छोड़ दिया। तो इस मीडिया में ताकत तो बहुत है। लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ ऐसा है जिसने 3 स्तंभों को बिल्कुल बांध के रख रखा है। जोरदार तालियां और बधाई दैनिक भास्कर के लिए, इस ग्रुप के लिए, आप जिसको रोज सुबह पढ़ते हैं, आपकी तलब रहती है कि चाय के साथ हुआ है। मैं आपको जोड़ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक, आपने चैनल तो देखते होंगे सब लोग, आप चैनल पे कुछ कई बार भ्रामकता हो जाती है, भ्रम जिसे कहते हैं हम, गलतफहमी जिसे कहते हैं, भ्रम जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा चैनल के ऊपर एक खबर ऊपर चल रही होती है, बीच में समाचार वाचक दूसरी खबर पढ़ रहा होता है और नीचे ब्रेकिंग न्यूज आती है। क्यों एडीएम साहब सही कह रहा हूं? तीसरी खबर आती है तो अचानक आती है यूं निकल के, जो ही वो निकल के आती है तो आप भ्रम में हो जाते हैं। ऊपर क्या खबर पढ़ रहे थे, वो बीच में क्या ही बोल रहा पटा, और नीचे आप तीसरी खबर पढ़ रहे हैं, वो अचानक अलग खबर होती है। वो भ्रम की जो स्थितियां होती है मैं वहां से जोड़ता हूं और केवल मैं 2 हेडिंग पढ़ूंगा खबरों के, एक खबर अलग, नीचे खबर अलग। बस हेडिंग से जुड़ जाना और देश की उस पीड़ा को मैं व्यंग्य के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बात वहां तक पहुंच जाए तो मुझे एहसास कराना कि बात समझ में आ रही है और व्यंग्य समझ में आ रहा है। सिर्फ ये ध्यान रखना, टीवी पे एक खबर ऊपर चल रही है, एक खबर नीचे चल रही है, बस उन दोनों खबरों को कभी पढ़ के देखना एक साथ, आपको आनंद आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि कविता लिखने के लिए हम भी क्या करते हैं। सुनना, ऊपर पहली खबर चल रही है, मंच भी ध्यान चाहिए। अब से पहले ये प्रयोग कवियों ने किए हैं कि अखबार की 2 हेडिंग मैंने चैनल को जोड़ा है, बात वो की वही है, बस समझ। पहली खबर चल रही थी ऊपर कि बम की अफवाह फैलाने वाला बालक गिरफ्तार, और नीचे दूसरी खबर जारी थी बाल दिवस पर होंगे इस बार अनेक कार्यक्रम। ऊपर हेडिंग जा रहा था दुनिया चली अध्यात्म की राह, और नीचे जा रहा था मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी।
फिर जा रहा था बीपीएल को मिलेगी मुफ्त चिकित्सा, गांव के लोग हैं समझ जाएंगे इस दर्द को। ऊपर लिखा हुआ रहा था बीपीएल को मिलेगी मुफ्त चिकित्सा और नीचे लिखा हुआ रहा था इलाज के अभाव में गरीब ने दम तोड़ा। चंबल पर निर्माणाधीन पुल टूटा, ऊपर हेडिंग जा रहा था चंबल पर निर्माणाधीन पुल टूटा और नीचे कई बार बीच में विज्ञापन भी आते रहते हैं। ऊपर खबरदारी थी कि चंबल पर निर्माणाधीन पुल टूटा और नीचे विज्ञापन जा रहा था सीमेंट जंगरोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। ऊपर जा रहा था बस ट्रक भिड़ंत में 4 की मौत, नीचे आ रहा था सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज। रास्ता भटककर पैंथर गांव में पहुंचा और दिल्ली की ओर इशारा है, बात समझ जाना। रास्ता भटककर पैंथर गांव में घुसा, प्रियंका परिवार सहित सरिस्का पहुंची। आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक, धर्मेंद्र फिर लड़ेंगे बीकानेर से चुनाव। ये वो लगभग वैसा ही है चैनल का काम, चैन से सोना है तो जाग जाइए और कविता नहीं सुननी है तो भाग जाइए। लगभग ऐसा ही कार्यक्रम चलता है, चैन से सोना है तो जाग जाइए। फिर सुनना कि आवारा कुत्तों ने मचाया जमकर आतंक, धर्मेंद्र थानों में पड़ा दहेज का सामान, पुलिस को मिलेगी 1 लाख सुविधा। ये कल समझ